बेकार की बातें उलट पलट बोल करके मैं ही बहुत बड़ा कायद हूँ, मैं ही पूरी कौम के लिए मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये गलत बात नहीं करना चाहिए। ऐसा एक राउंड मार के गए, उसके घर पे गए, उसको पप्पी वप्पी दे करके निकल गए। आइंदा आने वाले रिप्रेजेंटेशन को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी का साथ दे रहे हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी बात करते हैं तो। हमारे ही कायद आवाम से मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बहुत ही संजीदगी के साथ सोचने का वक्त है कि एक लीडर या 2 लीडर या 3 लीडर मिलके आवाम को एक तरफ खींच नहीं सकते। यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के पास इतनी ताकत है, बहुत से लीडर्स हमारे हैं। और ज़मीर अहमद साहब ने डायरेक्टली उठ कर के कहा था कि आप जब्बार को सीट दीजिए, अगर वो हार गए तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। इसके हम सब आई विटनेस हैं। अननेसेसरी कुछ लोगों ने ये खबर फैला दी कि केपीसीसी ऑफिस में सुरजेवाला ने उलमाए दीन के ख़िलाफ़ बोला। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा गलत है। सारी मुस्लिम के जो भी इक़्तिदार पर हैं, ये लोग इसमें फेल हो गए। एक ही नाम दिया और उस नाम से किसी को इत्तेफाक नहीं था, और इनको वही फंड्स मिलते हैं जो एक एमएलए को मिलते हैं। जो काम शामनूर शिवशंकरप्पा एज ए एमएलए कर सकते थे मुसलमानों की एरिया में, जब्बार साहब भी कर सकते थे, मगर मेरे ख्याल से वो फेल हो गए। उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बोली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं, बल्कि हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ केपीसीसी में काम कर रहे हैं, मकसद सिर्फ इतना है कि जो डेवलपमेंट्स हुए इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद में, जिसमें हमारी पूरी कौम को एक गलत अंदाज में, गलत तरीक़े से, गलत अफवाहों की बिना पर जो कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और इसमें मैं चंद बातें हैं जो आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जो हकीकत है, उस हकीकत को छुपा के गलत तरीक़े से लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई है, और कुछ हद तक वो मुसलमानों को गुमराह करने में कामयाब रहे। और इस गुमराही से मुसलमानों का एक थोड़ा सा जो तबका गुमराही का शिकार हुआ, उससे हम लोगों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। दावनगरी भी हम लोग जीत रहे हैं और बागलकोट भी जीत रहे हैं। सवाल यहाँ सिर्फ इतना है कि अगर किसी तबके के लोग कैंडिडेट को सीट मिलती है तो क्या दूसरे तबके वाले उसके ख़िलाफ़ चले जाएंगे? अगर समझ लीजिए कि एक मुसलमान को वोट वहाँ पे सीट दे दी जाती, अगर दूसरी समाज के लोग ख़िलाफ़ हो जाते तो क्या होता था? और मामला यहाँ पे ऐसा है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि 80,000, 90,000, 1,30,000 सब उड़ाफी बातें हैं। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से दावनगरे में 70 पर 6,000 मुसलमानों की तादाद है। क्या हुसैन भाई? वोटर्स की तादाद। और गलत बताया जा रहा है कि 80,000 है, 90,000 है, 1,30,000 है। खैर जो भी हो, जो भी तादाद है, दूसरी कौमों के से ज़्यादा ही है। और सीट पूछना हम लोगों का फ़र्ज़ है। हम लोगों ने भी सबके साथ मिलकर, हमारे जो पूरे एमएलएस हैं, पूरे एमएलसीस हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर जब्बार, हम सब लोगों ने ये पूछा था कि मुसलमान को ही सीट दी जाए। और एक हद तक हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब वो भी तैयार थे, DK शिव कुमार साहब वो भी तैयार थे, और सुरजेवाला जो यहाँ पर आए थे रिपोर्ट लेकर के, उन्होंने जो वहाँ पे दिल्ली को रिपोर्ट भेजा था, वो भी तैयार थे। मगर सवाल यहाँ ये आया कि मुसलमानों में किसको सीट दिया जाए, जीतने के चांसेस किसको हैं। इसके लिए एक रिपोर्ट मंगाई गई,
इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, पार्टी का भी इंटेलिजेंस है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, सबसे रिपोर्ट मंगाई गई और उसमें ये तय किया गया कि जो जीतने का जनरली विनिंग इज दी क्राइटेरिया कैंडिडेट को सिलेक्शन में, वेदर इट इज़ बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन। तो इस क्राइटेरिया पे एक मुसलमान को सीट देने के लिए तैयार भी हो गए थे। मगर दुख की बात यहाँ पे ये है कि हमारी सारी मुस्लिम के जो भी इख्तिदार पर हैं, ये लोग इसमें फेल हो गए। एक ही नाम दिया और उस नाम से किसी को इत्तेफाक नहीं था और बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये मिलसी हैं, 3 साल बाकी हैं, इसलिए इस नाम को छोड़ के दूसरा नाम दीजिए। दूसरा नाम देने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। ये एक पॉइंट। दूसरा, जब हम माइनॉरिटीज़ की मीटिंग थी केपीसीसी ऑफिस में, सुरजेवाला साहब थे, डीके साहब थे, ये ईसीसी सेक्रेटरी थे, सारे हमारे मुसलमानों के कायद वहाँ पे मौजूद थे। एमपी नासिर हुसैन थे, ज़मीर अहमद ख़ान थे, नसीर अहमद थे और रिजवान अरशद थे, सलीम अहमद थे, पठान थे, तनवीर सेठ थे, रहीम ख़ान थे, सब लोग थे। और उस मीटिंग में बात यह हुई, यही उस मीटिंग में भी बताया गया था कि एक मुसलमान को सीट दी जाए। और ज़मीर अहमद साहब ने डायरेक्टली उठ कर के कहा था कि आप जब्बार को सीट दीजिए, अगर वो हार गए तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। इसके हम सब आई विटनेस हैं। उसके बाद नसीर अहमद साहब ने भी ये कहा था कि हमारे मुसलमानों के जो उलमाए दीन है उनका भी यही डिमांड है, सब मुसलमान को सीट देना। तो उसके बाद सुरजेवाला साहब उठ कर के बात किए। उन्होंने भी ये कहा कि आप लोग जो डिमांड कर रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है, एक मुसलमान को सीट देना, क्योंकि 70 पर 6 वोटर्स की वहाँ तादाद है और 30 साल से कोई वहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना ज़रूरी है कि 3 बार अब्दुल जब्बार साहब को सीट एमएलसी बनाया गया, 3 बार। इसीलिए बनाया गया कि उस सराउंडिंग एरियाज में कोई भी हमारा मुसलमान का नुमाइंदा ना जीत करके आया था और ना ही कोई दूसरा एमएलसी था। इसलिए उनको वहाँ पे कंसिडर किया गया था। और इनको वही फंड्स मिलते हैं जो एक एमएलए को मिलते हैं। जो काम शामनूर शिवशरणगप्पा एज ए एमएलए कर सकते थे मुसलमानों की एरिया में, जब्बार साहब भी कर सकते थे, मगर मेरे ख्याल से वो फेल हो गए उसमें, उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। तो सवाल यहाँ कौन क्या कम कर रहा है वो नहीं, सवाल यहाँ पे ये है रिप्रेजेंटेशन का। और ये रिप्रेजेंटेशन का जब सवाल आया, जब ये इनका नाम सिंगल नाम आया तो उसमें सहमति नहीं थी। इसीलिए जब दूसरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सुरजेवाला साहब ने उठ कर के यही कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को गुजारिश करने के लिए कि कांग्रेस पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी नुमाइंदा आएगा, उसको जिताने के लिए हम लोग काम करेंगे, आप लोग काम करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ मैं किसी का रिजिग्नेशन लेने आया हूँ और ना ही किसी को रिज़ाइन करने बोलने के लिए आया हूँ। और उलमाए दीन के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उलमाए दीन का जो मैसेज है वो भी मैं दिल्ली को पहुँचा दूँगा। ये उनका अननेसेसरी कुछ लोगों ने ये खबर फैला दी कि केपीसीसी ऑफिस में सुरजेवाला ने उलमाए दीन के ख़िलाफ़ बोला। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा गलत है। और जब कैंपेनिंग शुरू हुई, मैं भी वहाँ पर था, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आ गई हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप, उसका क्या मकसद है? ये मकसद ये है कि कुछ लोगों को, कुछ हमारे उलमा इकराम को गलत सलत उनके दिमाग में डाल करके उनके थ्रू से इलेक्शन की कैंपेनिंग चली, तभी हुआ है ये। उसके बाद भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हम लोग मुसलमान कौम को ये कहते हैं कि कांग्रेस को हराएं और इसका नतीजा 28 इलेक्शन पर भी हो सकता है। इसलिए मुसलमानों को हम ये गुजारिश करेंगे कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस को वोट ना दें।
तो इससे आप ज़रा सोचिए कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्या आप मुसलमानों को खड्डे में ढकलने की कोशिश कर रहे हैं? एक बार 2 साल के 2 साल की अवधि के लिए जो इलेक्शन हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा आने वाले रिप्रेजेंटेशन को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। क्या बीजेपी का साथ दे रहे हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी बात करते हैं तो हमारे ही कायद। नहीं, उनका कहना है कि एक सीट हारने से क्या होगा दावनगिरी से, क्योंकि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। मुस्लिम कहाँ से इग्नोर किया जा रहा है साहब? कैसे लीडर्स को भी इग्नोर? अहमियत नहीं दी मुसलमान को वहाँ पे एमएलसी बनाए ना, इसी वजह से बनाए इतने साल हैं। काम करने के बाद आप जाके आप चेयरमैन बने हैं। हाँ। अब्दुल्ला साहब जो है कितने साल से काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं position मुझे बोलने दीजिए। मैं काम कर रहा था, बिल्कुल सही बात है। 2-3 बार जब मुझे माइनॉरिटीज़ कमीशन का ही ऑफर आया था तो मैंने खुद रिफ्यूज़ किया था। कांग्रेस पार्टी को ब्लेम मत कीजिए इसमें, कांग्रेस पार्टी की कोई कसूर नहीं है। मैंने खुद रिफ्यूज़ किया था। ज़मीर अहमद खुद मिनिस्टर थे कुमार स्वामी की गवर्नमेंट में, उन्होंने खुद मुझे बताया, मैं जब चेयरमैन था उन्होंने खुद बताया कि तुम माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन हो जाओ, शकील नवाज़ को छोड़ के दे दो। मैं पार्टी को काम करना चाहता उस वक्त, इसलिए कि हम अपोजिशन में थे, इसलिए मैंने माना नहीं उस बात को। और ये बात अलग है, छोड़ दीजिए मैं क्या बना हूँ, बिदुल्ला क्या बने हो नहीं। आवाम से मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बहुत ही संजीदगी के साथ सोचने का वक्त है कि एक लीडर या 2 लीडर या 3 लीडर मिलके आवाम को एक तरफ खींच नहीं सकते। यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के पास इतनी ताकत है, बहुत से लीडर्स हमारे हैं। मेरा सवाल भी यह है कि आज जाफ़र शरीफ के जैसा लीडर कौन है, अजीज़ सेठ के जैसा लीडर कौन है? बेकार की बातें उलट पलट बोल करके मैं ही बहुत बड़ा कायद हूँ, मैं ही पूरी कौम के लिए मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। और जब ये मामला उठा, जब हमारे इख्तिदार में हमारे लीडर, उनको चाहिए था कि सबको मिला करके बिठा करके ये बात समझाएं। और प्रॉब्लम शुरू यहीं से हुआ ना। नाम आप एक दिए, दूसरा कोई भी नाम देते तो हो जाता था सीट वहाँ पे। लेकिन वहाँ तो कई बार कई नाम दिए गए हैं, लेजिस्लेचर के लेटर में भी किसी का नाम नहीं लिया गया है, किसी को भी मुस्लिम को देने के कहा। जब डिस्कशन हुआ, लेजिस्लेचर फोरम की वही बोल रहा हूँ मैं, जब डिस्कशन हुआ किस किस के साथ, DK साहब थे, सिद्धरामैया थे, सुरजेवाला थे, अभिषेक दत्त भी थे और हमारे सारे कायद बैठे हुए थे। तो किसी ने नाम नहीं दिया, दूसरा किसी ने भी नहीं लिया। तो सब मुझे इसलिए मतलब नहीं इसलिए कि एक नाम एक आदमी ने दे दिया था और बोला इसके सिवा दूसरा नहीं हो सकता। अच्छा, वो जब रिजेक्ट कर दिया गया तो एक और आदमी जो दावनगिरी से बाहर है, चित्रदुर्गा में रहता है, उसका नाम बोलता है। पहले तो मुस्लिम को देना नहीं देना वो तय होता है, उसके बाद हुआ था खबर हमको जो है ये हुआ था कि आप एक अच्छा नाम दीजिए, कर देंगे। हालांकि इवन मल्लिकार्जुन भी शायद तैयार थे। जब ये नहीं हुआ तो उनका सवाल ये था, जब मेटी के बेटे को वहाँ पे दे रहे हो तो यही प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों नहीं अडॉप्ट करते? अगर 2 साल हमारे बाप जिंदा रहते तो ये सवाल ही नहीं होता था। इसलिए 2 साल हमको छोड़ दीजिए, इसके बाद में आप लीजिए, यही बातचीत हुई। वैसा तो कभी स्टेटमेंट नहीं आया होगा। स्टेटमेंट क्यों देंगे भाई? और उनका एटीट्यूड ऐसा था, बोल रहे हैं कि कोई नहीं आएगा तो भी चलेगा, मस्जिद। बिल्कुल गलत बात है। किस आपको बोला था उसने? हाँ, एक स्टेटमेंट वायरल नहीं, आपको बोला था? नहीं, मीडिया को बोला था। कौन सी मीडिया को बोला? पूरे मीडिया को वायरल हुआ है। नहीं, वो नहीं आएंगे तो अच्छा है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। कौन नहीं आएंगे तो अच्छा है? ज़मीर अहमद के बारे में वो उनका पर्सनल है साहब, उससे हमको क्या लेना? ज़मीर अहमद खुद दे दिए प्रेस में। हमको क्या लेना देना? ज़मीर अहमद आए, ज़मीर आपको चीफ मिनिस्टर ने बोला कि तुम इधर आओ, वो 5 तारीख को आए, हुबली में थे। 6 तारीख की सुबह आए, एक राउंड मार के गए, उसके घर पे गए, उसको पप्पी वप्पी दे करके निकल गए। मेरा वो सब ठीक है, जाने दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कौम को गलत रास्ता दिखाने के लिए क्या शर्म नहीं आती? एक कौम को ले जाके खड्डे में गिरा रहे हो आप। सर ये एक आदमी के लिए सारी कौम को बदनाम करना, कि उलमा को तक स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर करना, कहाँ तक सही है सर? बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यही तो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा को समझाने की कोशिश की जा रही है।
हाँ नाराज बात है बहुत बात सारे उलमा। ये कुछ उलमा दिन को ऑलरेडी बातचीत हुई है और कुछ उलमा को अभी बात करना बाकी है। हम बात करेंगे, ज़रूर से करेंगे। दूसरी बात यह है कि 5 तारीख को जब एक प्रोसेशन निकाला गया माइनॉरिटीज़ के एरिया में कैंपेनिंग के टाइम पे, मैसिव टर्नओवर था वहाँ पे। अगर लोग नाराज़ होते तो क्यों होते? सर उलमा जब एक घंटे का जो प्रोग्राम था वो 4 घंटे चला। आप लोग भी थे शायद, कवर कर रहे थे। और घर घर जाके हम लोगों ने पूछा कि किसको वोट करें, बोले सब कांग्रेस को वोट करेंगे। कोई भी आके हमको कुछ भी बोलेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमको 2000 रुपये भी मिल रहे हैं, फ्री चावल भी मिल रहे हैं, फ्री बस राइड भी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री मिल रही है। सब बोला, सब लोगों ने बोला। सर जो लोग भी वहाँ पर आकर एंटी कांग्रेस के लिए काम किए हैं, उनके लिए क्या रहेगा सर? पार्टी क्या स्टेप उठाएगी? देखिए, पार्टी के पास लोग छोड़ के जो है और भी बहुत सारे लोग। जी, पार्टी के पास एक सिस्टम है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है, और उनके पास इंटेलिजेंस भी है। मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ वो उनको पता चलता है। शामनूर और शिव शंकरप्पा जब स्टेटमेंट दिए थे बीजेपी के हक में वोट डालो बोल के, उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया? वो मुझे मालूम नहीं, मैं सुना नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं उसके बारे में। अब वो ही इज़ नो मोर, उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा? पुराने गड्ढे खोद रहे मत खोदो यार। अब जो चल रहा है, जो आइंदा होने वाला अभी है, फिलहाल उसके जो बारे में वहाँ पर बात जो करो हुआ ना। है, हाँ, एंटी कांग्रेस के लिए जो काम किया उनके लिए क्या एक्शन रहेगा और आपका एक्शन लेना, ज़रूर से एक्शन लेना। और ये रिप्रेजेंटेशन हम DK शिव कुमार को भी देंगे, सिद्धरामैया साहब को भी देंगे। और कितने लोगों पर कार्रवाई आप चाहते हैं? आपका रिकमेंडेशन? जो पार्टी को खिलाफ किया है उसके, जो भी हो, वो तो आज ही कांग्रेस के लोग भी खिलाफ कर रहे हैं दावनगढ़ में। वही उसके आपकी राय है? इंक्वायरी करो। जो भी किया है, जिसके बारे में भी प्रूफ मिलता है, उसके ऊपर एक्शन लो। यही हमारी मांग है।